भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्यमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति नो इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्य अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी बुद्धिस्वामी जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को प्रणाम है। आज भी एक इस शॉर्ट वीडियो में डिसिप्लिन के ऊपर, अनुशासन, जीवन में अनुशासन जो चाहिए उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। बिना अनुशासन के जीवन नहीं होता कभी भी। फिर जैसे कहते हैं ना कि वो रडरलेस शिप जो होता है, चला जा रहा है, बह के चला जा रहा है धार के साथ या हवा के साथ, देयर इज़ नोबडी टू कंट्रोल, तो कहीं भी जा सकता है। कितना भी अच्छा जहाज हो, सब कुछ ठीक होने के बाद भी देयर इज़ समबडी टू कंट्रोल इट। उसको जाएगी, फ्रीडम है, जाएगी, जिस रास्ते में जाना है जाएगा उस रास्ते में, लेकिन फिर भी एक चाहिए अपने को डिसिप्लिन चाहिए, कंट्रोल चाहिए। वो सेइंग एक ऐसा है, लाइक रिवर विद इन द बैंक्स, ट्रेन्स ऑन द रेलवे ट्रैक्स एंड काइट इज कंट्रोल्ड बाय द थ्रेड, फ्रीडम इज मीनिंगफुल ओनली विथ डिसिप्लिन। क्या बोलते हैं? लाइक रिवर विद इन द बैंक्स, नदी जो है, नदी का धार दोनों तरफ से वो रहता है। जितने नदी कितना भी गहरा क्यों न हो, दोनों तरफ से जो उसका किनारे होते हैं, बंद होते हैं, नदी नीचे रहता है, बाकी वो मिट्टी का जो बंद ऊपर रहता है, बांध, तो नदी जाती है, चलती है। कितने सारे इरिगेशन होता है, बहुत कुछ फ़ायदा होता है, डैम बांधते हैं, सब कुछ बांधते हैं। पर जहाँ फ्लड देखते हम आते हैं, भयंकर बाढ़ आते हैं, उस समय में नदी का किनारा को क्रॉस करके, जंप करके द वाटर फ्लोस, और इतना टरेंशियल रेन्स जो होता है, फ्लड्स आते हैं, ज़बरदस्त भारी बरसात के कारण जो बाढ़ होता है, तो फिर उसका कोई कंट्रोल नहीं रहता है। इट स्प्रेड्स, तो कितने डैमेज करता है वो। तो जब तक कंट्रोल में है, इट इज़ एब्सोल्युटली ये काम में आता है, कोई डैमेज नहीं करता कहीं। जहाँ कंट्रोल हटा तो डैमेज शुरू हो जाता है। तो ये इसी तरह बोलते हैं कि रिवर को एक बैंक चाहिए। ट्रेन एंड रेलवे ट्रैक्स, और तो ये सामान्य बात है, रेलवे ट्रैक भी दो पटरी पर चलती है। पहले मीटर गेज, नैरो गेज आता था छोटी लाइन, फिर मीटर गेज आया, फिर अभी ब्रॉड गेज चारों तरफ हो गया है। तो देयर इज ए पर्टिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, और वही अनंत वही डिस्टेंस के ऊपर ही गाड़ी चलेगी। थोड़ी सी ट्रैक अगर ये हुआ, डिरेलमेंट हुआ, तो बड़ी हादसा हो जाती है। सो ट्रेन को हमेशा ट्रैक के ऊपर ही रहना चाहिए। बहुत मेहनत की जा रही है आजकल, नए नए ट्रैक्स बनाए जा रहे हैं हाई स्पीड ट्रेन के लिए, पर फिर भी कितना भी हो, ट्रैक के बिना ट्रेन नहीं चलेगा। ट्रेन है, बिना ट्रैक के चलने वाला भी है, वो मैग्नेटिक उसमें चलता है। बहुत हाई स्पीड ट्रेन्स, नीचे लाइन है, ऊपर भी लाइन है, तो एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है, उसका चलता है। वो ट्रैक के ऊपर ही चलता है, लेकिन ट्रैक के ऊपर जाता है, लेकिन इट डजंट टच द ट्रैक। एनीवे, हमारा डिस्कशन नहीं है। तो ट्रेन भी जो साधारणतः ट्रेन रेलवे ट्रैक में चलता है, और उससे विच्युत नहीं होना चाहिए। और काइट इज़ कंट्रोल बाय द थ्रेड। काइट, पतंग हम उड़ाते हैं ना, पतंग उड़ाते हैं, वो किससे? थ्रेड के द्वारा होता है। ठीक उसी तरह का ये सब फ्रीडम सबको है, लेकिन फिर भी देयर इज़ ए कंट्रोल विथ एवरीथिंग। तो बोलते हैं कि द फ्रीडम इज़ मीनिंगफुल ओनली विथ डिसिप्लिन। अनुशासन से ही जीवन का वो है, मीनिंगफुल है, मकसद, लक्ष्य, अनुशासन चाहिए। तो एक बहुत बड़े संत हो गए हैं, तिरुवल्लुवर, तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के तमिल सेंट थे, जिनका बहुत ह्यूज लंबा कुछ 100 कुछ फुट स्टैचू कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद के रॉक मेमोरियल के पास, एक दूसरा जो खाली थी उसके ऊपर तिरुवल्लुवर का स्टैचू, विराट बड़ा स्टैचू लगा गया, टॉल स्टैचू। तो संत हो गए। वो बोलते थे कि डिसिप्लिन ऑफ लाइफ है, इंग्लिश में लिखा हुआ, वो तमिल में लिखे होंगे, discipline of life is more important than life itself, because it is from the discipline that life derives its value.
जीवन का मूल्य से ज़्यादा है, कीमती है जीवन में अनुशासन का। क्योंकि जीवन का जो मूल्यबोध होता है, जीवन को जो मूल्य प्राप्त हो जाए, जीवन के जो कुछ है सब डिसिप्लिन से आता है। बिना अनुशासन के कोई जीवन भी नहीं है। फिर तो इट कैन टेक एनी कोर्स ऑफ एक्शन। कोई लड़का, कोई बच्चा घर में हो तो उसके अगर डिसिप्लिन शुरू में नहीं रखा गया, घर में कोई भी व्यक्ति हो, एक व्यक्ति अपने इवन देखते हैं कि कंट्रोल करते हैं, सर्कस में एनिमल्स को कंट्रोल करते हैं, शेर और सिंह उनको भी कंट्रोल कर पाते हैं, वो डिसिप्लिन में रहते हैं। ठीक तो इसी तरह का ही जो एनिमल रह सकते हैं तो इंसान तो रह ही सकता है। तो इंसान के लिए डिसिप्लिन की बहुत आवश्यकता है। तो तिरुवल्लुवर बोलते हैं कि जीवन में अनुशासन से ज़्यादा नहीं, जीवन से ज़्यादा महत्वपूर्ण जीवन अनुशासन है। तो हर पग पग पर हर चीज़ ठीक ठीक उपाय से होना चाहिए। ठीक, देयर इज़ ए प्रोसेस टू एवरीथिंग होता है। इस सिलसिले में जो जहाँ काइट की बात हम लोगों ने की, काइट इज़ कंट्रोल बाय थ्रेड। एक धागा बंधा रहता है। हम लोग जो पतंग उड़ाते हैं, जो देखे होंगे सभी ने, हम क्या होते हैं जब पतंग उड़ाते हैं नीचे धीरे धीरे जो खुलते जाते हैं, उसको जैसे जैसे हवा में ऊपर जाता रहता है हम उसको खुलते जाते हैं। लेकिन अभी भी धागा में बंधा हुआ है। जब तो धागे में है बंधन में, लेकिन फिर भी वो फ्रीडम ऊंचाई तक, बुलंदियों तक छूता है वो जो पतंग। तो लेकिन अगर मान लीजिए उसको काट दिया तो वो धागा को काट दे। एक पिताजी और उसका बेटा पतंग उड़ा रहे थे, तो खूब सुंदर उड़ रहा था। तो लड़का पिताजी को बोलता है कि पिताजी ये हमने इसको बांध क्यों रखा है, हम देख रहे हो कितना सुंदर उड़ रहा है, अगर हमने सोचता है अगर काट दिया जाए उसको बंधन को तो बहुत सुंदर उड़ेगा। पिता बोला नहीं बेटा, ये जो धागा में बंधा हुआ है इसके कारण वो डिसिप्लिन में है, इसलिए उड़ रहा है। धागा को काट देंगे ना तो ये पतंग गिर पड़ेगा, उड़ेगा ही नहीं। बच्चा मानने को तैयार नहीं है। पिताजी बोला ठीक है एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, अभी तक बंधन में है वो, तुम धीरे धीरे छोड़ते हो, कभी आवश्यकता पड़े फिर उसको फिर बांध लेते हो थोड़ा सा, उसको थोड़ा नीचे खींच लेते हैं, ठीक ठीक और उड़ नहीं रहा है, फिर धीरे से छोड़ते हैं तो हवा के साथ बहुत सुंदर धीरे 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 ऊपर उठता जाता है। अगर तुम कहते हो कि नहीं बंधन को काट देना चाहिए तो बंधन को काट देते हैं। तो पिताजी ने बंधन को काट दिया, जो धागा जो उड़ रहा था काट दिया। बच्चा खुश हुआ, चलो अब तो उड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे क्या देखते हैं, और उड़ा तो नहीं, स्लोली वो काइट नीचे आ गया, नीचे आके गिर पड़ा। तो पिताजी ने उसके बाद देखा बेटा क्या हुआ यहाँ, जब तक बंधन में था तब तक हम उसको कंट्रोल करते थे, हम अपने हाथ से उसको कंट्रोल करते थे, उसके ऊपर जाना नीचे जाना कंट्रोल करते थे। देन धीरे धीरे उड़ता, हवा की तो तेज गति है लेकिन अब की कोई कंट्रोल नहीं उसके ऊपर, तो कहीं भी डायरेक्शन उसको नहीं मिला, डायरेक्शनलेस हो गया वो, तो धीरे धीरे नीचे आ गया है। तो ये जैसे बताया है काइट के है, जीवन में ठीक उसी तरह का ही है। जीवन में हर क्षेत्र में, बचपन में माता पिता का डिसिप्लिन आवश्यक है। आज हम देख ही रहे हैं संसार समाज में क्या परिस्थिति है। पिता माता का ज़्यादातर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, संसारी अच्छे संस्कारित तो बच्चे भी तो हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में दैट इज़ द यूजुअल, आप तो देख ही रहे हैं जो सिनारियो चारों तरफ, बच्चों के ऊपर माता पिता का कंट्रोल नहीं है। बच्चा जो कहते हैं दैट हैपन्स, दे डिसाइड दी हाउस होल्ड अफेयर्स। क्या कौन सा टीवी खरीदना है, कौन सा मोबाइल खरीदना है, कौन सा कार खरीदना है, व्हाट सॉर्ट ऑफ कपड़े हमको पहनना है, दे डिसाइड एंड द पेरेंट्स गिव इट, दे देते हैं उनको। तो पेरेंट्स तो बच्चों को नो ये कह नहीं पाते हैं, जब डिसिप्लिन वही है कि तुम हर क्षेत्र में हर चीज़ को बच्चों को या किसी को भी अलाउड नहीं है। यू विल नॉट गेट दिस थिंग, ट्राई टू से नो टू द चिल्ड्रन, पैम्परिंग देयर ईगो, उनके अहंकार जो है, मैं जो मांगता हूँ दे देते हैं पिताजी। तो दैट स्पॉइल्स द चाइल्ड, बिकॉज हर बार उसको अलग अलग चीज़ों की आवश्यकता होती है और पिताजी उसको देते हैं, क्योंकि एक बच्चा दो बच्चा है। आई रिमेंबर हमारे स्कूल में, मैं जो पहले जो था इसी स्कूल में, सॉरी ये अंबिकापुर में स्कूल में, एक पेरेंट, मैं बच्चा को जानता हूँ, बच्चा नहीं अभी चला गया हाँ, तो पेरेंट आके मेरे को बोलता है कि स्वामी जी मैं बड़ा परेशान हूँ, क्यों है, क्या तकलीफ़ है? ना मेरा बेटा 1.5 लाख रुपया की गाड़ी मांग रहा है। तो मैं बोला कि क्या आपका क्या कहना है, मैं तो दे ही नहीं सकता हूँ। लेकिन मेरे को ध्यान रखिए मेरे भाई, बच्चा ने जब आपको सबसे पहले कि मोबाइल मांगा था
क्योंकि बच्चा को जानता हूँ अच्छी तरह है, आपने उसको दिया था कॉस्टली मोबाइल। देन ही आस्क्ड ए कैमरा, वेरी मॉडर्न ऑटोमेटिक कैमरा चाहा, आपने उसको दिया। जो जो उसको चाहिए था आपने उसको दिया है, मांगा उसने आपने दिया। दैट मीन्स ही नाउ इज कन्फर्म्ड कि मैं मेरे पिताजी जो मांगूंगा मेरे पिताजी देंगे, तो अभी तो आपको देना पड़ेगा। हाउ कैन यू डिनाई? मत दीजिए ना, एक बार ना कर देखिए। फिर बोलते हैं स्वामी जी मेरे एक ही बच्चा तो है, क्या कुछ कर लिया तो बस, ये आजकल स्टैंडर्ड है, क्या रिप्लाई हो चुका है कि मेरे एक ही बच्चा है, 2 बच्चे हैं, उन्हीं के लिए सब कुछ कमा रहा हूँ, नहीं दिया तो कुछ कर लिया तो, पर क्या करेगा, आत्महत्या करेगा। तो अब कुछ बोला ही नहीं उसने। अब ये तो अलग बात है, बच्चा फिर यहाँ चला गया था, लेकिन मेरे ख्याल में उसको दिया था। वही बच्चा कुछ दिन के बाद वो और उसका एक भाई है, कजिन ब्रदर या उसका घर का कोई होगा, दोनों यहाँ से रायपुर गए थे एक IPL मैच देखने के लिए, जिसका टिकट था 5-5 हज़ार का। यहाँ से बाइक से 2 भाई गए रायपुर, यहाँ से 350 किलोमीटर, और IPL मैच सड़ा सा मैच देखने के लिए, और 5 हज़ार का टिकट, और रास्ते में खर्चे किए होंगे, कोई होटल में रहे होंगे, खाना वाना खाए होंगे, कम से कम 10 हज़ार 15-20 हज़ार रुपया बाप का उड़ा के आए होंगे उस समय में। तो दिस इज़ द सिचुएशन बच्चों के कारण। तो इसलिए छुटपन से, राइट फ्रॉम बिगिनिंग, माँ के गर्भ से ही बच्चों को संस्कारित करना चाहिए, उसको डिसिप्लिन देना चाहिए। हाउ ही शुड कंडक्ट, हाउ ही शुड टॉक, भाषा कैसी होनी चाहिए, उसका कपड़े कैसे होने चाहिए, खान पान कैसे होने चाहिए, हमेशा एक तिखी पैनी नज़र जो है बच्चों के ऊपर चाहिए। ये साधारण बातें मैं बता रहा हूँ, ये तो आवश्यक है। गुरु का देखिए, गुरु और शिष्य का जो संबंध 17-18 साल तक के लिए पहले इस ज़माने में, 1000 साल पहले गुरुकुल में रहा करता था। तो बच्चा जाके 17 साल तक माता पिता से कोई कांटेक्ट नहीं, गुरुकुल में रहना है, स्ट्रिक्टली गुरु का आदेश को पालन करना है, लेकिन साथ में शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या, सभी प्रकार गृहस्थ बनने की विद्या, हर चीज़ पूर्ण रूप में पारंगत होकर वो घर पे आता था एज अ वंडरफुल जेंटलमैन, नाउ रेडी टू एंटर इनटू दी सोशल लाइफ, क्या कहते हैं, मैरिड लाइफ। जो दूसरा आश्रम जो है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए पूर्ण रूप में तैयार होकर आता है, हर तरह का विद्या प्राप्त करके। लेकिन गुरुकुल में बहुत डिसिप्लिन था, तो इसलिए कितना काम, मैनी लेबर्स, चाहे राजपुत्र क्यों ना हो, चाहे कितना बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो। हम जानते हैं भगवान कृष्ण बालपन में, उनका यंग डेज में, कृष्ण और बलराम गए थे सांदीपनि के आश्रम में, और समित पाणी लकड़ी का कट्ठा हाथ में कंधे में लेकर जाके साष्टांग प्रणिपात करते हैं, जाके अपने आप को पूर्ण समर्पण, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ज्ञानम ज्ञानीथ तत्तत्वदर्शिनः, ऐसा भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपने को प्रणिपात, पूर्ण रूप में साष्टांग प्रणिपात उनके समर्पण कर देने का मैं मेरे अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ, आप मेरे को शिक्षा दीजिए। प्रणिपातेन परिप्रश्न, प्रश्न करना, सेवा करना। नहीं तो क्या था, राम और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जाके वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में सेवा करना, मैनुअल जॉब्स, कृष्ण बलराम वही तो किए, सब कुछ करते थे। तो ये सब काहे के लिए है, ये क्यों है? वो तो कहते नहीं, हम तो भगवान है, ईश्वर का अवतार है, और सांदीपनि ऋषि जानते भी थे, ऐसा नहीं कि नहीं जानते थे, लेकिन नहीं, शिष्य है ना, अभी शिष्य है, शिष्य का कर्तव्य गुरु का सभी बातों का पालन करते हुए अपने आप को कंडक्ट करने का, तब जाके एक अच्छा शिष्य बन सकता है। ठीक है ना? तो ये शिष्य के लिए भी है, कोई भी बालक बालिका के लिए, जीवन में हर क्षेत्र में, गृहस्थ आश्रम में, आगे वानप्रस्थ आश्रम में, प्रत्येक स्टेजेस ऑफ लाइफ में हमारे जो स्मृतियाँ हैं उसमें कंडक्ट करने का अपने आप को जरा सर्टन वेज वो हमको करने की आवश्यकता है। इसीलिए जीवन जो है, जैसे काइट की बात कहा, ट्रेन की बात कही और रिवर की बात कही है, तो इस तरह का फ्रीडम इज़ मीनिंगफुल ओनली विद डिसिप्लिन। अनुशासन से ही आपको फ्रीडम मिलता है, फ्रीडम का वैल्यू है। नहीं तो फ्रीडम अगर अनुशासन के बिना अगर फ्रीडम दे दिया, देन बहुत घातक हो जाता है उस व्यक्ति के लिए जिसको उस तरह का फ्रीडम मिला है, स्वाधीनता मिली, स्वतंत्रता मिली है, वो ठीक नहीं बिल्कुल भी। तो यही इस में कहना चाहते हैं कि हर चीज़ का एक डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन मतलब ये बहुत हर एक एक पॉइंट, पग पग पर आपको डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ेगी, छोटी छोटी बातों से डिसिप्लिन। कैसा है कि लिफाफा के ऊपर स्टाम्प कैसे लगाना, इसमें भी डिसिप्लिन है।
कपड़ा को कैसे सुखाया जाता है, आप धोने के बाद किस तरीके जैसे सुंदर दिखेगा, कमरे में कैसे आपको बिस्तर को हाउ टू मेक एंड अनमेक योर बेड, इसमें ये भी डिसिप्लिन बताइए। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बचपन के सब कुछ सिखाना चाहिए माता पिता को। अपने को सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, सबको अपने आप खुद के काम खुद को करना चाहिए, स्वयं को। उसको ऐसा नहीं कि तुम घर में बड़ा घर का हो तो 3 ठो नौकरी तुमको मिलेगा, नहीं, वो भी नहीं। बोलो उसको, बेटा को तुमको ही करना, दिस इज योर वर्क, यू हैव टू डू इट। और संस्कृत परिवार में ऐसा ही होता है, अपने कपड़ा अपने को धोना पड़ता है, उसको वॉशिंग मशीन नहीं देने का है, अगर कर सकते हैं तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, कॉमन टॉपिक, और आजकल के ज़माने में बहुत आवश्यकता है डिसिप्लिन की। तो कुछ उदाहरण के साथ हमने प्रस्तुत किया। तो आज मेरी वाणी को वहीं विराम देता हूँ, तब तक के लिए अगले बार के लिए ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।